शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे और समीर के रिश्ते में वह गर्मजोशी कभी महसूस नहीं हुई जिसका सपना हर लड़की देखती है। शुरू में मैंने सोचा शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा, लेकिन समय बीतता गया और हमारा रिश्ता और ठंडा पड़ता गया। समीर अक्सर ऑफिस में देर तक रुकता, घर आता तो भी मोबाइल में ही लगा रहता। जब भी मैं प्यार से पास आने की कोशिश करती, वह किसी न किसी बहाने से टाल देता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो मेरी समझ से परे है। एक रात जब वह नहाने गया तो उसका फोन टेबल पर पड़ा था। मैंने कभी उसकी चीजें देखने की आदत नहीं डाली थी, लेकिन उस दिन न जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने फोन उठाया और स्क्रीन अनलॉक की। व्हाट्सएप खोला तो मेरी सांसें अटक गईं। तुम कब आओगे? अब और इंतजार नहीं होता। यह मैसेज पढ़ते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने चैट खोली तो एक लड़की से उसकी महीनों की बातचीत दिखी। प्यार भरे मैसेज, मीठी बातें, यहाँ तक कि कुछ तस्वीरें भी थीं जो यह साबित कर रही थीं कि यह महज दोस्ती नहीं थी। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। यह वही समीर था जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया था, जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने के सपने देखे थे, लेकिन वह किसी और के साथ एक अलग दुनिया बसा चुका था। उस रात मैं बिस्तर पर पड़ी रही, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह समीर ने हमेशा की तरह नाश्ता किया और ऑफिस चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। मैंने खुद को आईने में देखा और पहली बार महसूस किया कि मैं खुद से कितना दूर हो चुकी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और समीर से बात करने का फैसला किया। जब वह शाम को लौटा तो मैंने सीधा उसका फोन उसके सामने रखा और कहा, यह सब क्या है समीर? वह पहले तो घबरा गया, फिर संभलते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो, बस एक दोस्ती है। दोस्ती? ऐसी दोस्ती जिसमें प्यार भरे मैसेज, मुलाकातें और झूठ शामिल हो। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह चुप हो गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस झुंझलाहट थी कि मैंने उसे पकड़ लिया। मुझे समझ आ गया कि वह कभी भी अपना रिश्ता स्वीकार नहीं करेगा और न ही मुझसे सच्चा प्यार करता था। उस रात मैंने अपने लिए फैसला किया, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती थी जहां मेरी कोई अहमियत न हो। अगले दिन मैं अपने मायके चली गई। समीर ने मुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, शायद वह खुद भी यही चाहता था। आज महीनों बाद जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो एक बदली हुई स्त्री नजर आती है, जिसने दर्द सहा पर खुद को टूटने नहीं दिया। अब मैं अपने लिए जीना सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि प्यार सिर्फ रिश्ते में रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और खुशियों का एहसास भी है।